वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पाइवट टेबल की बात करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 7। एक पाइवट टेबल के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड को किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है इसकी हम स्टडी करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हम एक पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पाइवट टेबल के पर्पस को देखते हैं। A pivot table is a powerful tool to calculate, summarize, and analyze data. It allows us to have comparisons and see trends in our data. Pivot table एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम डेटा को कैलकुलेट, समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। इसके थ्रू डेटा को कंपेयर करना और डेटा के अंदर के ट्रेंड को भी देखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हम पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर दिए गए एक ग्रुप में दैट इज फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स के अंदर इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड की ऑप्शन दी गई है। हम इसको टेकअप करेंगे। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर दे दिए। इस पाइवट टेबल के अंदर हम 4 डिफरेंट कंट्रीज को टेकअप कर रहे हैं और 8 डिफरेंट कंपनीज को हम ले रहे हैं। इसी टेबल के अंदर हम 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेंगे, दैट इज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, सीडैन एंड जीप। और हमारे पास इन डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेल का 4 साल का डेटा दिया गया है। लास्ट कॉलम इज ऑफ टोटल सेल्स। डिफरेंट ईयर्स के अंदर कितनी व्हीकल्स को बेचा गया है उसका ये टोटल लास्ट कॉलम के अंदर दिया गया है। टेबल के अंदर दिया गया डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है और हम इस डेटा को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं। इसके लिए हम एक पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं किसी भी सेल के अंदर क्लिक कर दूं और इंसर्ट टैब के अंदर मैं पाइवट टेबल को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, फ्रॉम टेबल अरेंज और फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। मैं फ्रॉम टेबल अरेंज के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने टेबल रेंज के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल अरेंज का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सिलेक्ट ए टेबल अरेंज, क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ये सीडैन के ऊपर आप देख रहे हैं क्लिक किया था, तो एक्सेल ने इस पूरी की पूरी टेबल की रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया और इससे पहले इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड का नाम लिख दिया जो कि मेरी एक्सेल शीट का नाम है। ये मेरी एक्सेल शीट का नाम यहां पर आ गया और उसके बाद B1 से I25 तक की रेंज को एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड पॉइंट, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहता हूं तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझसे पूछा जा रहा है आप किस जगह पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहां पर K7 के ऊपर क्लिक कर दिया। द थर्ड पॉइंट इज चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। हमारे पास तो यहां पर एक ही टेबल है, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ब्लैंक ही छोड़ दूंगा एंड आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास पाइवट टेबल को क्रिएट करने का एक स्ट्रक्चर आ गया। बाय डिफॉल्ट पाइवट टेबल 1 है, ये इसका नाम है। इसके अंदर हमें यह कहा गया टू बिल्ड ए रिपोर्ट। आप जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए चूज फील्ड्स फ्रॉम पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में से आप फील्ड को चूज कीजिए। राइट साइड के ऊपर मेरे पास पाइवट टेबल फील्ड्स दिए गए हैं। अगर आप इन फील्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी टेबल के हेडर्स हैं। इसके नीचे मेरे पास 4 डिफरेंट एरियाज दिए गए हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। इन फील्ड लिस्ट को मैं इन एरियाज के अंदर ड्रैग करूंगा पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए। यहां पर मैंने कंपनी को सिलेक्ट किया और उसको मैं रो के अंदर ड्रैग कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि रो के अंदर हमारे पास 8 कंपनीज हैं, तो यहां पर 8 कंपनीज के नाम आ गए। मैं यहां पर टोटल को सिलेक्ट करता हूं और इसे ड्रैग करके वैल्यूज में डाल देता हूं, तो मेरे पास यहां पर एक टेबल बन गई। अब स्टूडेंट मेरे को यहां पर एक कैलकुलेटेड फील्ड को इंसर्ट करना है।
इस फील्ड को इंसर्ट करने के लिए मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा। अभी आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर रिबन के अंदर कोई भी पाइवट टेबल से रिलेटेड टैब नहीं है, पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो पाइवट टेबल से रिलेटेड 2 टैब्स बन गए, पाइवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। इनको हम कॉन्टेक्चुअल टैब्स बोलते हैं। ये पाइवट टेबल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही टैब है। मैं पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर फील्ड्स, आइटम्स और सेट्स के अंदर जाता हूं और यहां पर मैं कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पर मुझे फील्ड का नाम देना है। मैं यहां पर एक नाम देता हूं डिस्काउंट। मैं एक फील्ड को यहां पर इंसर्ट करना चाहता हूं, लेकिन वो फील्ड की वैल्यू पहले से ही कैलकुलेटेड हो और यहां पर इंसर्ट हो। जिन कंपनियों की सेल 3000 यूनिट से कम है, वो कंपनियां अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए 10,000 रुपये का डिस्काउंट देना चाहती, लेकिन जिन कंपनियों की सेल 3000 यूनिट से ज़्यादा है, वो सिर्फ 5,000 रुपये का ही डिस्काउंट देंगी। सो मुझे यहाँ पर एक डिस्काउंट का कॉलम चाहिए और डिस्काउंट के कॉलम के नीचे अब मैं फंक्शन को इंसर्ट करूँगा। फंक्शन के अंदर मैंने इफ फंक्शन को लिया। इफ टोटल, ये मैंने टोटल के ऊपर क्लिक किया। इफ टोटल इज लेस देन 3000, अगर तो सेल के यूनिट्स 3000 से कम है तो ये कंपनी 10,000 रुपया का डिस्काउंट देगी, अदरवाइज कंपनी 5,000 रुपये का डिस्काउंट देगी। सो जिनकी सेल 3000 यूनिट से ज़्यादा है वो 5,000 का डिस्काउंट देंगी और जिनकी सेल 3000 यूनिट से कम है वो 10,000 रुपये का डिस्काउंट देंगी। पेरेंथेसिस क्लोज, और मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, आप देखिए एक कैलकुलेटेड फील्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया। जिन कंपनीज की सेल 3000 यूनिट से कम है वहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट 10,000 है। आप 2 जगह के ऊपर 10,000 देख सकते हैं, लेकिन जिन कंपनीज की सेल 3000 यूनिट से ज़्यादा है वो सिर्फ 5,000 रुपये का ही डिस्काउंट देंगी। इस चीज़ को हम नाम देते हैं इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड। आप किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर किसी फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं जिसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट होके आएंगी। मैं उम्मीद करूँगा इस पाइवट टेबल के एग्जाम्पल से अब कैलकुलेटेड फील्ड को इंसर्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।